क्या आपको पता है कि एक एवरेज रिक्रूटर का अटेंशन स्पैन सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड का होता है। इसका मतलब ये है कि यार आपका जो रिज्यूमे है उसका स्टार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किरत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक परफेक्ट रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है। आप हमारा ऐप एबल जॉब्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपकी जो यार एक ऑल राउंड इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाए। फिर चाहे आप किसी भी सेल्स, मार्केटिंग या बीपीओ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यार हम पहले बात कर लेते हैं कि रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव का काम क्या होता है। या जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपके रिक्रूटर की जो है अटेंशन वो अच्छे से ग्रैब कर लेता है और उसको कन्विंस करता है कि यार वो आपके ही रिज्यूमे पे रहे, किसी और के रिज्यूमे पे शिफ्ट ना हो जाए। इसका मेन पर्पस ये है यार आपकी अचीवमेंट्स, रेलेवेंट स्किल्स और आप जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हो उसके रिगार्डिंग प्रायर एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना। दोस्तों, दो चीजें हैं जो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव को लिखते हुए दिमाग में रखनी है। पहली चीज ये है यार कि आपकी जो टोटल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की वो 2 से 3 लाइंस होनी चाहिए या फिर 30 से 50 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। ये एक परफेक्ट स्पॉट माना जाता है। और सेकंड चीज ये है यार कि आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को यूज करना अवॉइड करना है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे आई, वी, अस, ये सब आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं, तो इनको आपको अवॉइड करना है। अब यार मैं आपको इन डिटेल विद एग्जांपल समझाने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं भी है तो दोनों ही केस में आपको एक परफेक्ट ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है। तो यार पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट केस के बारे में, जो है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जॉब का तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव कैसे स्ट्रक्चर करना है। यार आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसके 3 बेसिक पार्ट्स रहेंगे उसके पूरे स्ट्रक्चर में। तो यार सबसे पहली चीज जो आपको मेंशन करनी है वो है अपने पास से एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द जॉब, स्ट्रॉन्ग स्किल या स्ट्रॉन्ग ट्रेट। तो यार इसका मतलब ये है कि यार आप जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो उसका एक की स्किल होगा, एक की ट्रेट होगा। आपके पास अगर उससे रिलेटेड पास में कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको उसको मेंशन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट ऐसे करोगे, प्रोफेशनल विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल सेल्स। सेकंड चीज है यार आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी या की अचीवमेंट रही लास्ट रोल में आपके, उसको मेंशन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड सेल्स फ्रॉम लीड जनरेशन टू क्लोजर, जनरेटिंग ओवर 20 lakhs ऑफ एनुअल रेवेन्यू। तो इसमें जो यार आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी वो भी आपने दिखा दी और आपकी जो की अचीवमेंट थी कि आपने 20 lakhs का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करवाया वो भी आपने दिखा दिया। तो यार हमारा थर्ड और फाइनल पार्ट ये है कि आपको बताना है कि आप यार किस टाइप के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग टू वर्क इन अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट टू ड्राइविंग मोर बिजनेस एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो माई करियर। दोस्तों, यहाँ पर आप वर्ड ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो उस कंपनी के नाम से जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। इससे यार आपको जो एक पर्सनलाइज सा फील आ जाएगा रेज्यूमे में। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग टू वर्क इन Amazon वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट टू ड्राइविंग मोर बिजनेस एंड ग्रो माई करियर। तो इससे आप देख रहे हो कि यार एक अच्छा सा फील आ रहा है। तो दोस्तों, इन सब पार्ट्स को कंबाइन करके जो आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यार अगर आप एक फ्रेशर हो जिसके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केस में आप एक ऑब्जेक्टिव कैसे लिखोगे। तो यार हमारे पिछले वाले स्ट्रक्चर में जो है 3 पार्ट्स थे पर इसमें हमारे पास जो है 4 पार्ट्स हैं। तो पहली आपकी जो चीज आएगी वो ये है कि यार आपको मेंशन करना है अपना स्ट्रॉन्ग ट्रेट विद योर एजुकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल विद अ डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सेकंड चीज आपको ये मेंशन करनी है यार किस टाइप की जॉब आप ढूंढ रहे हो या किस टाइप की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग फॉर अ जॉब इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड चीज आपको मेंशन करनी है यार कि आप क्या स्किल या क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो एम्प्लॉयर को। तो फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू यूज माय फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स टू ग्रो योर बिजनेस। दोस्तों, यहाँ पर भी आप योर की जगह जो है यार कंपनी का नाम लगा सकते हो। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक पर्सनल टच देने के लिए। तो आई वांट टू यूज माय फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स टू ग्रो Amazon's बिजनेस, टू ग्रो बायजूस बिजनेस। तो आप ऐसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और दोस्तों, लास्ट फोर्थ चीज जो आपको मेंशन करनी है वो ये है कि यार आप क्या अचीव करना चाहते हो उस जॉब से। तो फॉर एग्जाम्पल, एंड विश टू डेवलप अ मोर राउंडेड स्किल सेट एंड इम्प्रूव माई जॉब कैपेबिलिटी। फाइनली दोस्तों, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार एक ऑब्जेक्टिव को आपको कैसे टैकल करना है। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन और कुछ और एग्जांपल्स भी एक पीडीएफ में डाल दिए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों, आपका जो रेज्यूमे है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आपकी जॉब क्रैक करने के लिए, बट आपका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो इक्वली या कुछ केसेस में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ड्रीम जॉब के लिए। एक ऑलराउंडर इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारा
ऐप एबल जॉब्स डिस्क्रिप्शन में लिंक से या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर कर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है यार इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और मैं मिलता हूँ यार आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।